गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव ने कैसे की प्राण रक्षा, पूज्य गुरुदेव ने कैसे बचाए एक व्यक्ति के प्राण। ये जो अंश है वो गुरुदेव की पुस्तक से ही लिया गया है। लिखते हैं उड़िया बाबा, उड़ीसा जमुई बिहार से लिखते हैं, हमारा जन्म उड़ीसा में हुआ था। जब मैं करीब 24-25 वर्ष का था, हमारे गांव में भागवत कथा करने एक संत श्री रामचरण दास जी मौनी बाबा यानी आया करते थे। मैं भी भागवत कथा सुनता था। उसमें मैंने सुना कि शरीर नाशवान है। ये सुनकर मन में आता रहता था कि यदि शरीर नाशवान है तो इसे रखकर क्या करूँगा। एक दिन होली की पूर्णिमा रात्रि में हाथ में जहर लेकर शरीर को नष्ट करने का मैंने संकल्प लेकर सुनसान समुद्र के किनारे पर जा बैठा। जैसे ही जहर खाने का प्रयास किया तो मेरे हाथ में झटका सा लगा। विषपात्र हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने सोचा इस सुनसान में कौन आ गया। देखा लंबा कुर्ता धोती पहने एक आदमी बोला, क्या पागल हो गए हो? इसको नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये बात सुनकर मैं अचरज में पड़ गया। कोई आदमी यहाँ था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको इस जीवन में बहुत काम करना है। जीवन को ऐसे नष्ट करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। ये बात बोलकर वह आदमी धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगा। जल में उसके पैर जमीन में चलने की तरह ही पड़ रहे थे। मैंने भी पानी में उतरकर उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूर जाकर मैं समुद्र की लहरों में डूब गया और बेहोश होकर बेहोशी की अवस्था में समुद्र के किनारे पर आ गया। ईश्वर की कृपा से जब मुझे होश आया तब चारों तरफ से मछुआरे घेरे खड़े थे। मुझे अनुभव हो गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मछुआरों को जब मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया। जब मौनी बाबा फिर से गांव में भागवत कथा करने आए तो उन्होंने मुझे बुलवाया। फिर मैंने उनसे दीक्षा भी ले ली। करीब 2 वर्ष बाद जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में देखने गया। उसी भीड़ में फिर मेरी मुलाकात मौनी बाबा से हुई। वे मुझे एकांत में ले गए और राष्ट्र निर्माण के बारे में विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने कहा, आपको मत्त जी के पास जाना है, वे हरिद्वार में हैं। गायत्री के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में समझाते हैं। वर्ष 1993 में पहली बार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार आया। गुरुजी यानी मत्त जी के बारे में बाबा जी से सुन ही रखा था। मैं 2 घंटे शांति कुंज का दर्शन करता रहा। अचानक मुझे स्मरण हुआ, जहर पीने का प्रयास करते समय जिस व्यक्ति को मैंने देखा था वही स्वरूप आचार्य श्री राम शर्मा जी के चित्र में मुझे महसूस हुआ। मैंने पाया है कि जैसे वही हैं। मैं बार बार सोचने लगा कि इन्होंने ही मेरी प्राण रक्षा की है। इस शरीर से वे क्या कार्य करवाना चाहते थे, ये तो वही जाने। मैं गौ रक्षा समिति में 1998 में काम करने लगा। उड़ीसा से बिहार प्रांत में आया। मैं चकाई में गौ रक्षा हेतु कार्य करने लगा। उसमें गायत्री परिवार के परिजन भी शामिल हो गए। धीरे धीरे संपर्क बढ़ता गया। 2009 में ट्रस्ट का गठन हुआ। अब चकाई में गौशाला निर्माण, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण के कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं गुरु कृपा से इस गायत्री परिवार से जुड़ गया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर चलकर समाज सेवा के कार्य में संलग्न हूँ। जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की है, ये जीवन अब उन्हीं का है। तो ये जो प्रस्तुति थी वो उड़िया बाबा की जमुई बिहार से। उन्होंने अपना अनुभव कह के सुनाया है कि किस तरह से गुरुदेव ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसी तरह चित्रा वर्मा आसनसोल पश्चिम बंगाल से अपना अनुभव लिखते हुए कहती हैं, तुम ही पाए कछु रहे न कलेशा। वो लिखती हैं, बात सन 1980 की है, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। उस समय मैं माता पिता के साथ मुंगेर बिहार में रहती थी। मुंगेर जिले में अपने मिशन का एक
विद्यालय चलता था, यानी गायत्री मिशन का। उस विद्यालय का नाम बाल भारती विद्यालय मंदिर था। मेरा छोटा भाई उसी विद्यालय में पढ़ता था। मैं प्रतिदिन उसे छोड़ने जाया करती थी। धीरे धीरे मेरा संपर्क वहाँ के आचार्य गण से हो गया। सभी आचार्य बड़े ही शिष्ट एवं व्यवहार कुशल थे। वे सभी मुझसे प्रत्येक रविवार के यज्ञ में शामिल होने के लिए कहते थे। मुझे स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल शांत, स्वच्छ, सुंदर वातावरण। मुझे वहाँ जाने में शांति मिलती थी। जब आचार्य जी ने मुझसे यज्ञ में आने के लिए कहा तो मुझे लगा जैसे बिन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। हम 3 भाई व 2 बहन थे, लेकिन कोई यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरी माताजी धार्मिक स्वभाव की थी। मैं उनके साथ रविवार के यज्ञ में जाने लगी। एक दिन जब मैं रविवार को यज्ञ करने में गई तो वहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहा था। उत्सव जैसा माहौल था। जब मैं आचार्य जी से कौतूहलवश मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा का पर्व है। गुरु एवं शिष्य में संबंध जोड़ने का पर्व है। आज के दिन गुरु शिष्य को दीक्षा देता है। आचार्य जी की बातों ने मेरे अंतःकरण में संजीवनी का काम किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जब दीक्षा का क्रम आया तो मंच पर बैठे आचार्य जी ने कहा, जिन्हें दीक्षा लेनी है वे इधर आकर बैठ जाएं। ये शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मेरे पैर अनायास ही दीक्षा के लिए बढ़ गए। मैंने अपनी माता जी से भी नहीं पूछा। जब माता जी ने मुझे दीक्षा की पंक्ति में बैठे हुए देखा तो मुझसे मना करने लगी। कहने लगी, अभी शादी नहीं हुई है, पता नहीं कैसे घर में शादी हो, तुम्हें आगे नॉनवेज वगैरह खाना पड़े, अभी मंत्र दीक्षा मत लो, बाद में तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं उनकी बातों को अनसुना करके वहीं बैठी रही। दीक्षा शुरू हुई। मैंने दीक्षा का क्रम पूरा किया। उसके पश्चात गायत्री साधना जैसे मेरे जीवन की चर्या ही बन गई। मैंने शिक्षा के साथ साधना का क्रम बराबर जारी रखा। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए। अचानक मेरी शादी मुंगेर शहर में सेट हो गई और मेरी माँ बहुत परेशान थी। जाने कैसा परिवार होगा। मेरे पूजा पाठ को लेकर वे बहुत चिंतित थीं। जिस दिन ससुराल वालों ने मुझे देखने आए थे उस दिन तो माँ का बहुत बुरा हाल था। कहीं खान पान की वजह से ससुराल वाले मना न कर दे। मुझे तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं थी। मुझे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। जब जेठ जी मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, बेटा गायत्री मंत्र जानती हो? ये शब्द सुनते ही मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया और इस तरह से मेरी शादी गायत्री परिवार से जुड़े हुए बहुत पुराने देव परिवार में हो गई। मुझे परिवार में बुलाना था, इसलिए गुरुदेव ने मुझे पहले से ही संस्कारित करने की व्यवस्था बनाई ताकि नया परिवेश मेरे लिए कष्टदायी ना बने। गुरुदेव की कृपा से मुझे अच्छा एवं संस्कारित परिवार मिला, जिसके लिए मैं गुरुदेव की आजीवन ऋणी हूँ। गुरुदेव की कृपा से जो हमने सोचा वह सब कुछ मिला। आज भी मैं गुरु कार्य में ही सक्रिय हूँ और इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। चित्रा वर्मा, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से गुरुदेव किस तरह से अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं और उनको पहले से ही उनके लिए सब कुछ तैयारी करके रखते हैं कि मेरे शिष्यों को कोई तकलीफ़ ना हो, हर चीज़ हर समय पर अच्छी हो। तो इस तरह से ये गुरुदेव के संस्मरण थे जो मैंने आपको सुनाए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से और चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियो अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं और आपका ज्ञानवर्धन करती रहूं और आपकी श्रद्धा को गुरुदेव के लिए, माँ गायत्री के लिए जागृत करती रहूं।